अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं एमएस लर्निंग हब और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। वीवर्स, आज हम एमएस वर्ड की सेकंड क्लास की तरफ जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट स्टाइल के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम पैराग्राफ से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो करेंगे और उसमें सबसे पहली जो चीज़ें हैं वो अलाइनमेंट्स और लाइन टेक्स्ट स्पेसिंग की हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में हमारी दो चीज़ें जो है वो स्किप हो गई थी। उनमें एक चीज़ ये है कि आप वर्ड से पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं फाइल और सेव कैसे करते हैं। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं समझता हूँ, इन्हें पहली क्लास में मैंने कवर करना था, वहाँ स्किप हो गई, इसलिए मैं सेकेंड क्लास में इनको कवर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हम तो एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, उस टेक्स्ट के बाद हम उसको सेव करेंगे पीडीएफ में। उस फाइल को पहले तो हम फाइल को सेव कर लेते हैं, फिर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। मैं सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे होते हैं, फाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, लेटर टाइप कर रहे हैं, उस फाइल को सेव करना होता है। किसी भी तरह का जो आप वर्ड में काम कर रहे हैं या किसी भी फाइल उसमें सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, उसकी सबसे पहला जो आपका काम होता है वो फाइल को सेव करना होता है। तो फर्स्ट मैं इसको आके सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल कीबोर्ड से Ctrl+S करें तो यहाँ पर ये भी सेव का ऑप्शन दे देगा, या आप आके यहाँ पे फाइल में क्लिक करें। इस फाइल के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये सेव का ऑप्शन आ चुका हुआ। मैं यहाँ से आकर इसको सेव कर लेता हूँ। पूछ रहा है फाइल सेव कहाँ करनी है, मैं ब्राउज करता हूँ, इसको बताता हूँ कि डेस्कटॉप पे मैं सेव करना चाह रहा हूँ। मैं या किसी अब ड्राइव में करना चाहते हैं तो ड्राइव पे क्लिक कर लीजिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दूँ। तो यहाँ से आपको लोकेशन, अगर आप इसे वैसे Ctrl+S करके इंटर कर देंगे फाइल तो सेव हो जाएगी, लेकिन जिस लोकेशन में जाएगी वो आपको समझ नहीं आएगी कि किस लोकेशन में गई है। इसलिए फाइल को आप पहले बताएं कहाँ सेव करना है, नेम दे दें और बताएं उसे लोकेशन दे दें, ताकि आपको याद रहे कि आपने फाइल सेव कहाँ पे कर दी की हुई है। मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आके इसको फाइल नेम दे देता हूँ। फाइल को नेम दिया और यहाँ से मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पे। मैं काम किया, 5 मिनट काम किया, अगेन इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ Ctrl+S से। अब वो फाइल अपडेट हो चुकी है, सेव हो रही है साथ साथ। ये तो फाइल आपकी सेव इसी में जो डॉक्यूमेंट है वर्ड में ही सेव हुई है, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि इस फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसी फाइल को आपने एक एप्लीकेशन दिया है तो आप किसी को सेंड करना चाहते हैं पीडीएफ में। आप जैसे CV बनाते हैं तो CV जहाँ पे भी इंटरव्यूअर जो होता है वो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे कर रहा होता है कि आप अपनी CV जो है वो PDF फॉर्मेट में हमें सेंड कीजिए, या किसी कंपनी में सेंड करें तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि फ़ाइल आपकी PDF में होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा फाइल में आके फिर आप आके सेव एज़ में क्लिक कर दीजिए। सेव एज़ में, चूँकि मैं सेव में क्लिक करूँगा तो फाइल अपडेट होगी, लेकिन मैं उसे अगेन सेव करना चाहता हूँ, सेव एज़। तो इसको फिर ब्राउज़ करता हूँ, बता रहा हूँ लोकेशन कहाँ होगी। लोकेशन आपने दी, उसके बाद अगेन आप नीचे यहाँ ये सेव एज़ टाइप में आ जाए। ऊपर फाइल नेम हमने दिया है, मैं वही रखना चाह रहा हूँ। सेव एज़ टाइप को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ से आके ये मेरे पास ऑप्शन है पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए। अब आपकी फ़ाइल पीडीएफ में कन्वर्ट होगी, इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। ये फाइल आपकी जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। मैंने जैसे ही उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो वो फाइल आपकी पीडीएफ में ओपन भी हो चुकी है, व्यू हो गई है ये कि ये आपकी फ़ाइल पीडीएफ में। इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसे मिनिमाइज़ किया और फाइल में देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। ये आपकी पीडीएफ में फ़ाइल, इसको डबल क्लिक कीजिए, ये फाइल आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। तो ये तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने सेव करनी है फाइल और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है, दो चीज़ें। अब आ जाते हैं हम पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ में हमारे सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से ये आपके ऑप्शन अलाइनमेंट से रिलेटेड है। तो इसके लिए अलाइनमेंट को चेक करने के लिए या किसी भी पैराग्राफ को अलाइनमेंट उसको अलाइन करने के लिए उस पैराग्राफ का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। मैं पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ ये देखिए आपके पास ऑप्शन जो पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है ये अलाइन लेफ्ट। इसकी शॉर्ट की जो है वो Ctrl+L है, या फाइल को लेफ्ट अलाइन कर रहे होते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो फाइल देखिए आपकी लेफ्ट अलाइन हो चुकी है। इंग्लिश जो हम टाइप कर रहे होते हैं वो जाहिर है कि लेफ्ट ही से लेफ्ट टू राइट टाइप कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास जो है वो सेंटर है, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को, या नेम है, मोस्टली जो सेंटर हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं टाइटल्स के लिए। फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन का जो टाइटल होगा वो आप उस टाइटल को जो है वो आप सेंटर करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ से आप उस टाइटल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप आके यहाँ से सेंटर कर दीजिए, या शॉर्ट की जो है वो कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करेंगे, आपकी जो फाइल टाइटल है वो जो है वो सेंटर में आ जाएगी। देखिए अब आपने पैराग्राफ जो था उसको मैंने सेंटर किया तो वो ये सेंटर आ चुका हुआ। मैं उसके बाद थर्ड ऑप्शन है वो हमारे पास अलाइन राइट है, यानी Ctrl+R इसकी शॉर्ट की है कीबोर्ड से। पैराग्राफ सिलेक्ट है, मैं उसको राइट कर लेता हूँ, राइट अलाइन कर लेता हूँ। इस पर क्लिक किया तो आप देखिए राइट अलाइन हो चुका हुआ है। ये राइट साइड पे देखें उसका टेक्स्ट जो है वो इक्वल चल रहा है।
तो चूंकि जैसे हम उर्दू टाइप कर रहे होते हैं तो वो राइट टू लेफ्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश जो होती है वो लेफ्ट टू राइट हो रही होती है। तो मैं इसको अगेन लेफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे किया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी जो राइट साइड पे टेक्स्ट है, जो लाइंस हैं है तो वो भी एंड होने वाली है यहाँ पे लाइन, लेकिन हमारे पास स्पेस आ गया। अभी मैं चाहता हूँ ये भी यूटिलाइज होना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि आप लाइन को जो पैराग्राफ है वो दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हैं, दोनों साइड पे इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है ये वाला जस्टिफाई। इसकी शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल जे है, कीबोर्ड से प्रेस करें या इस पर क्लिक करें। मैं प्रेफर करूंगा कि आप कीबोर्ड्स को जो शॉर्ट की यूज़ कीजिए, उससे ये होता है कि आपकी जो वर्किंग स्पीड है वो अच्छी हो जाती है। क्योंकि आप जहाँ पे डाटा एंट्री पे काम कर रहे हैं या खुद आप कोई ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, जो वर्किंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। वो आप बेहतर उसी सूरत में हो सकती है कि आप कीबोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, चूँकि हम शॉर्ट कीज़ हम सर्च करेंगे वहाँ पर माउस से तो वो टाइम टेकिंग होती है। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर दूंगा जस्टिफाई पे, या कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल जे करूंगा तो आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट और लेफ्ट साइड पे जस्टिफाई हो चुका हुआ टेक्स्ट। उम्मीद है ये आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके बाद आ जाइए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये बेसिकली पैराग्राफ के अंदर जो लाइंस हैं उनके बिटवीन स्पेस होता है, उसको आप जितना रखना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कीजिए। इस वक्त जो बाय डिफॉल्ट यूज़ हो रहा होता है वो 1 यूज़ हो रहा होता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं 1.15 कर दें, 1.15 कर दें, 1.5 कर दें, जितना आप रखना चाह रहे हैं यहाँ से करें। मैं देखें नीचे पैराग्राफ सेलेक्ट है, मैं ऊपर पॉइंट्स पे क्लिक करते जा रहा हूँ, नंबरिंग स्पेसिंग नंबर्स पे वैल्यूज़ पे क्लिक करते जा रहा हूँ, तो नीचे पैराग्राफ को देखिए वो स्पेस वहाँ पे अपीयर होता जा रहा है। तो ये सारे स्पेस है जो हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो 1 है या 1.15 है, ये हम यूज़ करते हैं। तो ये आपकी एज पर रिक्वायरमेंट आप इन वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, जितना आप रखना चाह रहे होते हैं उसको रख लीजिए। उसके बाद इसी में ऑप्शन आप आगे देख लीजिए, ये ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। आप अगर बिफोर पैराग्राफ स्पेस देना चाह रहे हैं या आफ्टर पैराग्राफ स्पेस देना चाह रहे हैं तो पहले उसको सिलेक्ट कीजिए, उस पे के बाद आप जाके नंबर दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा मैंने ये चेक किया, अब मैं देखें नंबर दे रहा हूँ तो ये आफ्टर पैराग्राफ स्पेस आ रहा है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, इसको स्पेस को ख़त्म किया, और फर्स्ट ऑप्शन जो है बिफोर पैराग्राफ है। अब इस पर क्लिक करके पैराग्राफ को वैल्यू दीजिए, नंबर दीजिए उसको, स्पेसिंग वैल्यूज़, तो ये उस तरह से आप देख रहे हैं इसको बढ़ रहा है। तो ये एज़ पर रिक्वायरमेंट आप जो रखना चाह रहे होते हैं यहाँ से रख सकते हैं। अब आते हैं हम शेडिंग की तरफ। शेडिंग में हमने किसी भी जो पैराग्राफ होगा उसका बैकग्राउंड अगर हम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ से शेडिंग में से आगे कोई भी कलर दे सकता हूँ। इसमें जिस भी कलर पे आप क्लिक करते हैं वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कलर दे देगा। नो करना चाहते हैं यहाँ से मोर कलर्स के अंदर आना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिफरेंट कस्टमाइज़ में आके आप यहाँ से कलर्स कॉम्बिनेशन से आप दे सकते हैं। शेडिंग के अंदर आप जो सा कलर रखना चाह रहे हैं आप वो रख के कलर यहाँ दे सकते हैं। और यहाँ पे भी फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, वो आप जो आप रखना चाह रहे हैं वो रखें। आप नो कलर करेंगे तो कलर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर्स का। तो बॉर्डर्स में क्या है कि आपने, जैसे मैं इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास अगर बॉटम साइड पे हम रखना चाह रहे होते हैं टेक्स्ट, ये बॉटम बॉर्डर, उसके बॉटम बॉर्डर पे आप अगर रखना चाहें तो बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कीजिए तो ये इसके बॉटम साइड पे एक लाइन दे देगा बॉर्डर्स का। उसके बाद दूसरा ऑप्शन टॉप बॉर्डर्स पे आप रखना चाह रहे हैं तो उसको रख लीजिए। और मैं चाहता हूं कि उसका जो बॉटम है वो ख़त्म कर दूं, टॉप पे रहना चाहिए तो वो रखें। अगर दोनों पे क्लिक कर देंगे तो दोनों आ जाएंगे। इसी तरह से आप अगर लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर रखना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे क्लिक कीजिए, लेफ़्ट बॉर्डर पे आ जाएगा। फिर आप चाहते हैं लेफ़्ट पे नहीं होना चाहिए तो फिर क्लिक कर दीजिए। अगर रखना चाह रहे हैं तो सब पे क्लिक 1 बाय 1 क्लिक करेंगे तो आप रख सकते हैं, ये बॉर्डर आ गया। और अगर मैं चाहता हूँ नो बॉर्डर्स, मींस कि ये मैंने दिए बॉर्डर्स लेकिन नहीं चाहिए, नो बॉर्डर्स कर दूंगा तो यहाँ से उन बॉर्डर्स को ऑफ कर देगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल बॉर्डर्स। तो ऑल बॉर्डर्स मैं टेबल के अंदर आके करूँगा, मैं उसको स्किप करके, फ़िलहाल स्किप करके मैं जो है वो आउटसाइड बॉर्डर पे आ जाता हूँ। अब लाइन यही सिलेक्ट है, मैं आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो जो आपका पैराग्राफ है उसकी आउटसाइड पे वो बॉक्स दे देगा। आप मैं कंट्रोल जी करता हूँ अगेन और यहाँ आके मैं बीच में क्लिक भी कर देता हूँ, चूँकि वो एक ही पैराग्राफ कंसीडर हो रहा है। तो आप कहीं पे भी आपने क्लिक किया हुआ, आप ऑल बॉर्डर पे आके क्लिक कर दीजिए, आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए तो वो उस जो पैराग्राफ के आउटसाइड पे, ये एक आपको टाइटल भी हो सकता है उसको भी दे सकते हैं। मैं इसको जी कर कंट्रोल जी किया और सिर्फ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको आके मैं यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर कर लेता हूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसको उसने बॉर्डर दे दिया। आप वापस नो बॉर्डर कर देते हैं, यहाँ से नो बॉर्डर कर देगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है इनसाइड बॉर्डर। तो उसके लिए मैं इसी को सिलेक्ट और यहाँ से आके आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ।
आउटसाइड बॉर्डर किया और मैं इसको इंटर करता हूँ नीचे। अब ये लाइन मैं चाहता हूँ यहाँ पे अलग बॉक्स हो, इसको उसमें बॉक्स में कर दे टेक्स्ट को, और नेक्स्ट में जो टेक्स्ट लिखूँ वो अलग बॉक्स में होना चाहिए। इसके बाद मैं आके इनसाइड बॉक्स कर लेता हूँ, इनसाइड हॉरिजेंटल बॉक्स, या इनसाइड बॉर्डर कर दें। इनसाइड बॉर्डर करेंगे आप तो इनसाइड बॉर्डर में उसको ये बना देगा। तो इसके बाद आप मैंने यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि इसी टेक्स्ट के अंदर मैं लिख रहा हूँ इन दिस वीडियो, और मैं इंटर करूँगा तो अब जो नेक्स्ट टेक्स्ट होगा वो उसके लिए बॉक्स वो अलग से क्रिएट करेगा। अगेन इंटर करें और ये देखें कि आप जितने आप टेक्स्ट लिखते जाएंगे वो उसी तरह से बॉक्स क्रिएट करता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर या इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर। तो उसके लिए मैं एक अलग से बॉक्स ड्रा कर लेता हूँ। इसी लिस्ट पे क्लिक कीजिए और नीचे आपके पास ऑप्शन है ड्रा टेबल का। इस पे आप यूँ क्लिक को प्रेस किए हुए मैं चल रहा हूँ और यहाँ आके छोड़ूंगा ये, और इसके बाद मैं उसको बीच में बॉर्डर देना चाहूँ, यहाँ से लाइन से ड्रा कर सकता हूँ बॉर्डर। अब जितने उसमें जो है वो सेल्स बनाना चाहिए बना सकते हैं। और इसके बाद मैं वापस आता हूँ होम पे क्लिक किया और इसमें मैं इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी आके इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपका बॉक्स पूरा जो है टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप आकर यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर। इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो जितनी हॉरिजेंटल लाइंस थी वो सारी की सारी आपकी इस टेबल में से ऑफ हो गई हैं। अब वर्टिकल रह चुकी हुई हैं, तो आप उसको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप आके क्लिक करें इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर्स। इसको ख़त्म करेंगे सारे। अब देखें आपका जो टेबल था उसमें आपने बॉक्स लगाए हुए थे, हॉरिजेंटल वर्टिकल आपने कॉलम्स थे, वो सारे हमने वहाँ से ऑफ कर दिए हैं। अब फिर आप चाहते हैं कि वो बॉर्डर्स फिर से होने चाहिए तो आप यहाँ से आके अपने टेबल को सिलेक्ट कीजिए, फिर आ जाए। अब आके आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपके बॉक्स थे प्रीवियस फॉर्मेट में लेके आएगा, तो सारे जो है वो आपके बॉक्सेस वापस आ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डायगोनल डाउन बॉर्डर। तो इसके लिए क्या होता है कि मैं इसको यूज सेलेक्ट भी कर, क्लिक को प्रेस किया, मैं क्लिक को यहाँ रखा और लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए हुए मैं चलते जा रहा हूँ यहाँ तक। अब आके मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ से ये डायगोनल डाउन बॉर्डर्स। इस पर क्लिक करेंगे तो यूँ डाउन बॉर्डर्स आ जाएंगे, और इसी तरह से सिलेक्ट है तो मैं इसको आके यहाँ से डायगोनल अप बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा। ये आप एक टाइम में एक भी रख सकते हैं, यानी वो आप किसी एक को यूज़ करना चाहें, आप कहते हैं कि वो डाउन बॉर्डर्स चाहिए या अप बॉर्डर्स चाहिए, एक टाइम में आप एक भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है। वो हम किस लिए यूज़ करते हैं कि जैसे आप कोई टाइटल लिख रहे होते हैं, सीवी बना रहे हैं, उसके टॉप पे आप अपना नेम लिखना चाह रहे हैं, नेम के साथ अपना प्रोफेशन और कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से आपने कोई टेक्स्ट लिया, मैं यहाँ से मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और इसके नीचे मैं चाहता हूँ लाइन होनी चाहिए। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से आके मैं हॉरिजेंटल लाइन कर दूँगा, तो ये उसके नीचे हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं टाइटल्स के लिए, सीवी वगैरह के लिए, या इस तरह के किसी और ऑप्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट किया बॉक्स को फिर, और यहाँ से आके मैं इसे ये व्यू ग्रिड लाइंस कर लेता हूँ। ग्रिड लाइंस आपने किया, अब आप आके यहाँ से उनको लाइंस को ख़त्म कर दें। मैं इनको भी ख़त्म कर देता हूँ और इसी तरह से इनको भी ख़त्म, और जो लाइंस लगी हुई हैं मैं उनको ख़त्म कर देता हूँ। देखिए आपने ख़त्म किया, लेकिन वो जो देखिए डॉटेड लाइंस, ये ग्रिड लाइंस होती हैं, वो शो हो रही हैं। हमने वो लाइंस जो मेन लाइंस थी वो तो ऑफ़ कर दी हैं, लेकिन वो यहाँ बता रहा है कि पहले लाइंस यूँ लगी हुई थी। आप इनको भी ख़त्म करना चाह रहे होते तो फिर आप फिर से आप सेलेक्ट करें, यहाँ बाहर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल को, या वैसे माउस से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से आप जो व्यू ग्रिड लाइन्स है उनको ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करेंगे तो ये आपकी सारी जो है वो टेबल बीच में से सारी लाइंस जो ग्रिड लाइंस है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग। ये वही जो यहाँ हम बॉर्डर दे रहे होते हैं उन्हीं के यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। हम वेट जो लाइन के हम डॉटेड जो लाइन स्टाइल्स होते हैं, जो ये साइड पे लाइंस होती हैं, उनके स्टाइल्स आप देना चाह रहे होते हैं, डॉटेड में, डबल हैं, वो लाइन डबल लाइंस में, डॉटेड में, जिगजैग लाइंस में है, डिफरेंट आपके पास फॉर्मेट्स हैं। वो आप जो भी फॉर्मेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप बता देते उसको कि किस साइड पे आपको लाइन चाहिए नहीं चाहिए। वो यहाँ से आपके पास ये देखें, आपके पास जो टॉप है उसके मिड लाइन है, बॉटम लाइन है, राइट है, लेफ़्ट है,
इस तरह से ये सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। उसके बाद उनकी जो कलर्स हैं वो यहाँ से आप लाइन के कलर्स भी दे सकते हैं, और फिर वो जो लाइन की विड्थ होगी वो कितनी होनी चाहिए उसकी, वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस जो वेट है लाइन के वो शो हो रहे हैं। आप यहाँ से वेट दे सकते हैं लाइन को, ताकि ये जो बॉर्डर्स है हमारे पास उस वेट में 3 पॉइंट्स था, तो यहाँ पे ये आपके पास बॉर्डर उसी वेट में आ जाएगा। तो वीवर ये थी हमारी आज की क्लास। अगर इस क्लास से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। वीवर्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।